हम क्या बताएं? आपने तो गुहार लगाई थी ना, आपने तो गुहार लगाई थी। हमने शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाई थी, हमने चीजों को बताया जगदा बाबू को। स्वाभाविक तौर पर जगदा बाबू ने उन्होंने बताया होगा, मगर अभी तक उस व्यक्ति पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं थक हार के परेशान होकर के मैं आज ये कदम उठाने पे मजबूर हूँ। ये बोझ हम पे था, ये हमारे हृदय पे बोझ बना हुआ था। मैं घूट घूट के पर डे मर रहा था। 10 तरह के धमकी, 10 तरह के वायरल हम देखा। क्या वायरल कीजिएगा? अरे वायरल मेरा ही ना वीडियो कीजिएगा, उसमें आप बोल रहे हैं वही तो वायरल होगा। साथ में वायरल कीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप वायरल कीजिए। आपका जो चरित्र है, आपका चरित्र आपके सामने आए। आप इस सवाल को हम तो चाहते हैं कि आप वो वीडियो वायरल कीजिए जो आप रिकॉर्ड किए तेज प्रताप जी। हम तो चाहते हैं कि वो वीडियो वायरल कीजिए। आप उसमें बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ, इसको ये करो। हम तो चाहते हैं बिल्कुल, और साक्ष्य के तौर पर भी मेरे पास कुछ है, वो मैं दिखाने का काम करूंगा आप लोगों को। मैं करूंगा, मैं पीसी करूंगा, मुड़ाऊंगा सब लोग। आप पहले इस सवाल को क्लियर कीजिए। आपने कहा रामराज जी, देखिए आप पहले इस सवाल को क्लियर कीजिए। हुआ था जो हम सब बात बता रहे हैं, इसमें जो हुआ है हम सब बात आप लोग के बता दिए हैं। मेरे साथ मारपीट हुआ है, हमारी माँ बहन को गाली दिया गया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व नेता तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, जगदा बाबू, लालू जी को गाली दिया गया है। भद्दी भद्दी गालियां दी गई, भद्दी भद्दी टिप्पणी दी गई, और व्यक्तिगत बातों को हमारे सामने कहा कि हमें लज्जित करने का काम किया गया तेज प्रताप जी के द्वारा, और हमें गोली मारने की धमकी दी गई है। आपकी गलती क्या? हमारी गलती सिर्फ यही है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के मैं पदाधिकारी हूँ और तेजस्वी जी के कोर कमेटी में मैं हूँ, उनके पार्टी में हूँ, उनके विंग जो उनका देख रेख में उनका विंग चलता है, उस विंग का मैं पदाधिकारी हूँ। यही मेरी गलती है। तेजस्वी जी यहाँ नहीं थे। तेजस्वी जी पटना से बाहर थे, बिहार से बाहर थे। ये घटना 22/4/2022 को इफ्तार पार्टी वाले दिन का है, राबड़ी आवास पे। युवा अध्यक्ष जी को भी मैंने बोला है, अध्यक्ष जी आप देख रहे हैं नहीं है, होंगे कहीं, वो भी नहीं है। आप इस सवाल को तो क्लियर कीजिए। आपने कहा मेरे साथ ही ऐसी घटना नहीं घटी है, पूर्व में भी कई नेताओं के साथ बहुत सारे, वो जग जाहिर है। आप मीडिया के लोग हैं तो आप लोग की जानकारी है, जग जाहिर। इससे पहले भी पिछले से पिछले बार इफ्तार पार्टी में सनोज यादव को किया गया था, किसको नहीं किया गया? फहरिस्त लंबी है, आरजेडी में फहरिस्त लंबी है, बहुत लंबी कतार है, उसको गन्ना उंगली पे नहीं की जा सकती है। छोटे नेताओं के साथ मारपीट की जाती है, मतलब ये परस्पर, मतलब लगातार अनगिनत रूप से, इसकी कोई सीमा नहीं है। मगर लोग दब के रहते हैं। हमारी जमीर हमें जवाब दे रही थी, रामराज तुम गलत कर रहे हो, हम वो करके हम नहीं यहाँ पे राजनीति कर सकते हैं। आपको किस चीज से मारा गया? किस चीज से मारा गया? लात घुस्से से मारा गया, पैर से मारा गया, हाथ से मारा गया, क्या कहें? अगर हथियार से मारा जाता तो हम मर जाते। हो सकता है, हो सकता है। आप जिस वक्त 10 सर्कुलर आवाज में थे, आपके साथ भी कई लोग होंगे, कई कार्यकर्ता थे, फिर उनके सामने क्यों, कैसे? उनके सामने नहीं, मैंने बार बार आपको बोला, रूम में बंद करके मारा गया है। आपको लेके जबरन किया गया? जबरन नहीं, बुलाया गया। नेता है, हम गए, बैठिए, बैठो, बैठने के बाद चलो उठो ना, अंदर बैठते हैं। अब क्या करते? वो उनके साथ 3-4 लोग थे, हम क्या करते? भीड़ थी, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, उस दिन इफ्तारी के जो लोग थे आए हुए थे। मैं पार्टी की इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं वहां गया, और उसके बाद मेरे साथ घटना होने के बाद सिर्फ इसलिए कि मेरी पार्टी का बेइज्जती ना हो, लोग आए हुए हैं, मैं चुपचाप 10 नंबर से बाहर गया और जगदा बाबू को मैंने फोन करके इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। अध्यक्ष जी, जब आपके साथ मारपीट हो गया, उसके बाद आप बाहर निकले, उस वक्त भी आपके साथ जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे थे, व्यवस्था में लगे, तो उन्हें भी आपने इस बात की जानकारी नहीं दी? नहीं, क्योंकि अगर वहाँ हम जानकारी देते, हमारे साथ और मतलब की दुर्घटना हो सकता था। वो घटना कुछ बड़ा लेवल पर हो सकता था। मेरे पीछे 4 आदमी लगाया गया था। मैं अपना 4 व्हीलर छोड़ के दूसरे आदमी को बुला के 4 व्हीलर से निकला। मेरा 4 व्हीलर वहाँ भारत निवास से गया है। आगे क्या करने वाले हैं हम देखेंगे क्या करेंगे। क्या मारपीट में अगर वैसा नौबत आएगा तो हम करेंगे ही, करेंगे हम। और भी कोई लोग वीडियो भी बनाया? हाँ, वीडियो बनाया गया है। आपके तरफ से बनाया? नहीं, उनके तरफ से बनाया गया। मैं तो चाहता हूँ कि वो वीडियो वायरल हो और उसमें तेज प्रताप जी का जो उच्चारण हो रहा है, जिनके जो बोली है, वो कम से कम लोगों के सामने आवे और उनका चरित्र बाहर आए कि क्या हम करते हैं वर्कर के साथ, पदाधिकारी के साथ। बारे में सबसे पहले दानिश रिजवान बयान दिए थे कि जो नेता है युवा के, उनके साथ भी मारपीट हुई है। दानिश, ये हमें जानकारी नहीं है। हम 3 दिन तक घर से अपने निकले नहीं, हमको जानकारी नहीं। हम पार्टी के प्रवक्ता सबसे पहले जो भी हो हमको नहीं मालूम है। महानगर अध्यक्ष के बारे में वही बोले कि जो भी हो हमको जानकारी नहीं है इस बात की। हम घर में थे, सोशल मीडिया से दूर थे। कोई मतलब ऐसे भी हम सोशल मीडिया से बहुत, पार्टी का कुछ ऐसा चीज रहता है वही सी में हम अपना कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, ऐसा हम नहीं रहते हैं। तो लगातार 2 घटना घट गई इस तरह से। इससे पहले भी घटना घटी है, वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। जी, हमने जगदा बाबू को फोन किया, रिएक्शन यही मिला कि हम देखते हैं।
रिएक्शन यही मिला कि हम देखते हैं, आप जाइए घर। अभी कुछ नहीं, जब नहीं हुआ तब हम आए, ये लास्ट हम इस पे आए कि हमको इस्तीफा देना है। कोई इंजरी वगैरह है कहीं मेडिकल में? नहीं, लात घुसा से क्या इंजरी होगा आपका? लात घुसा का क्या इंजरी होगा? आप ही बताइए, लात घुसा का क्या इंजरी होगा? हमारे झूठा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा? अरे वो राजा है, वो शासक है, हम प्रजा हैं, दुर्लभ प्रजा हैं। शासक कभी नहीं, विपक्ष नहीं, शासक है वो, मेरे नजर में तो शासक है। पटिया के नहीं ना, मेरे नजर में वो शासक है, क्योंकि शासक के तौर पर हमारे साथ वो व्यवहार किए हैं, हमारे नजर में है। क्या लगता है कि बिना गलती के मैं बार बार पूछता रहा। ऐसी किसी तेज प्रताप जी काहे हाथ सिर्फ एक ही तेजस्वी के सीधा के तुम गुटबाजी करते हो, ये आरोप लगा है। तेजस्वी के तुम पार्टी में हो, मतलब वो पार्टी राष्ट्रीय नेता अपना पार्टी नहीं मानते हैं, पता नहीं है। बोले छात्र जनशक्ति परिषद के लेटर निकालो, इसको बनाओ, इसको वायरल करो। क्या ये भी हो सकता है? मजबूरी में हमको क्या क्या वहाँ सहना पड़ा है। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव पार्टी को छोड़ सकते हैं? क्या पार्टी छोड़ेंगे कि क्या करेंगे? इस पे हमारी आपकी टिप्पणी, मांग क्या है अभी? हमारी मांग थी कि एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन लिया जाए? पार्टी से उनको निष्कासित किया जाए। तो लगता है कि लालू जी के बेटा को निकाल देगा। अरे हमें ऐसा लगा, हमने मेहनत किया। रामराज जी, एक चीज सुनिए, जहानाबाद में ये अपना कैंडिडेट उतार देते हैं लोकसभा चुनाव में, हैं तेज प्रताप। अरे भैया वही तो बोले, तब तो निकाला ही नहीं जाता है, आरजेडी हार जाती है। मेरा ये व्यक्तिगत मेरा विचार था, क्योंकि मैं समर्पण मन से यहाँ काम किया था, समर्पित था, डिवोटेड था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सच्चा कार्यकर्ता के साथ हुआ, जरूर पार्टी कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। नहीं तो इसका इतिहास उठाया जाए, मेरे बारे में जांच बैठाया जाए, अगर कहीं भी गलती में अगर पकड़ा जाए तो मुझे हजारों लोगों के सामने जूता से मारा जाए। बात आप साबित नहीं कर पाएंगे अभी कि आपके साथ हुआ है, आरोप नहीं लगा सकते। क्या आरोप? क्या मारपीट हुई? आरोप है, आरोप बस मेरे साथ हुआ, हम बोल रहे हैं ये आरोप, इसको मानिए, सत्य कहिए। अनिल सम्राट के साथ भी हो रहा है ना, कि कह रहा है कि ने मारवे नहीं किया, तो हम क्या, मेरे साथ हुआ जो हम बता रहे हैं, अनिल सम्राट तो नहीं आके बता रहा है, हम बता रहे हैं ना, बात खत्म हो गई। अनिल सम्राट बेचारे चुप हो गए। बेचारे हैं कि वो बेचारे हम नहीं जानते, हम बेचारे नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बेचारे नहीं है। प्रताप कल हो के ये भी तो कहेंगे हमें बदनाम करने के लिए इस तरह जब मैं फोटो अभी देखा तो रो रहा था। बड़े साहब का ये स्थिति नहीं था। आप रो रहे थे। तेजस्वी जी ने हमें कुछ नहीं किया। तेजस्वी जी ने हमें बहुत बढ़ाया, हम उसका ऋणी हैं, उनका ऋणी रहेंगे जीवन भर। राजनीतिक पहचान देने वाले हमारे तेज प्रताप जी नहीं, तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं। अच्छा, लालू तेजस्वी जी आपको मना लेते हैं तो मान जाइएगा। देखिए क्या मनाएंगे, वो जानते हैं कि रामज को दिल दुखा है, हृदय दुखा है, वो जानते हैं कि सच्चा कार्यकर्ता समर्पित है, क्या मनाएंगे। और कहीं दूसरा पार्टी मन लगेगा आपको? पार्टी में मन क्या लगेगा? अब क्या इसमें हम क्या बोले, पार्टी में क्या मन लगेगा जी? जिसके लिए दिन दोपहर शाम सवेरे कुछ नहीं देखा, माथा फोड़वाया राजभवन मार्च में, विधानसभा में हड्डी तोड़वाया, क्या करे? तो घर के लड़ाई था तो घरे में आप पलट लेते। घर के लड़ाई, हमारे घर की लड़ाई नहीं ना, हमारी तो हमारी ऑफिस में हमने ये बोला बदनामी कैसे, ये बदनामी को कहिएगा, ये कार्यकर्ता को जो पीटा जा रहा है, एक खास व्यक्ति तेज प्रताप जी का, अब तो कम से कम पार्टी एक्शन ले। अरे हम कोनो एमएलए एमपी एमएलसी तो नहीं है ना भाई साहब, एक्स एमएलए एक्स एमपी तो नहीं है, कोनो संवैधानिक पद पे भी नहीं है। घर कहाँ हुआ? मेरा घर फतुआ है, नियाजीपुर मेरा घर हुआ। यही बोले के लोगों के साथ इस तरह से होता है, युवा कार्यकर्ता होता है। क्या पटना के यादवों के साथ ऐसा होता है? हम इतना ही जानते हैं, A to Z XYZ की बात होती है, बाई को प्रताड़ित किया जाता है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। शुरू से A to Z में बाई को प्रताड़ित किया जाता है। शुरू से प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे बनेगा? A to Z जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, पार्टी के जो मीडिया कन्वेनर हैं वो एक जाति विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं। तेजस्वी का विजन कुछ और है, तेज प्रताप तेजस्वी जी का विजन जो है, उस विजन को तेज प्रताप यादव जी चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि डर है हमको कि कहीं तेज प्रताप अभी ना आ जाए। डर है, इसीलिए इस डर के लिए हम यहाँ के हम आपका पार्टी छोड़े हैं। आपने धमकी दिया था कि तुम पार्टी छोड़ दो, रामराज तेजस्वी का साथ छोड़ दो, तेजस्वी का पार्टी छोड़ दो। हम आज छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। आपको और जितना कार्यकर्ता को मारना है, पिटना है, मारिए, गोली मरवा दीजिए, हम जा रहे हैं इस पार्टी को छोड़ करके। कोई हमको सब चीज से मतलब नहीं है। पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरी व्यक्तिगत राय होगी, उस पर हम विचार करेंगे। राजनीतिक मेरा करना है, राजनीतिक भविष्य मेरा क्या होगा अब हम डिसाइड करेंगे। कल तक हमारा पार्टी डिसाइड हमारा राजनीतिक भविष्य को कर रहा था। जिस पार्टी में थे, जिस नेता पर हमको भरोसा था, विश्वास था, उस पार्टी में हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। उस पार्टी का नेता, उसको नेता इसलिए उनको कहना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी विधायक हैं,
उस विधायक ने हमें मारा है। न्योता दिया गया था जी, निमंत्रण देके ऐसे- निमंत्रण देके लिस्ट बुलाया निकलवा लीजिएगा, लिस्ट में मेरा नाम है राम राजकुमार पटना महाराज, 3 नंबर पंडाल में मेरा ड्यूटी मिला था। अनिल जी को भी न्योता दिया गया था। ड्यूटी किसके द्वारा, मतलब तेजस्वी के द्वारा दी गई थी, उनके टीम के द्वारा दी गई थी? मैं पदाधिकारी हूँ पार्टी का, ये है। पार्टी के तरफ से मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी कि 3 नंबर पंडाल में जाकर के आप इसका देखरेख कीजिएगा और कैसे क्या होना है, लोगों को इस तरह से करना है। क्या कोई गलती हुई थी आपसे जो तेज प्रताप? मैंने बार बार बोला है, गलती सिर्फ यही हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि तुम तेजस्वी जी के पार्टी में तुमको नहीं रहना है, जगदानंद सिंह के तुम गाली दो। क्या हम गाली देंगे? ये मेरा संस्कार माँ बाप दिया है, मेरा पार्टी ये संस्कार दिया है, मेरा नेता ये संस्कार दिया है। मैं कहूँ 3 महीने 6 महीने 5 महीने की राजनीति नहीं किया हूँ। 2013 से बिल्कुल नीचे से उठा, वार्ड 46 का अध्यक्ष हुआ करता था मैं 2013 में, 2014 तक अध्यक्ष रहा हूँ वार्ड का, 15 तक, 16 में महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया, 17 में मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 19 में हमें पटना महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। क्या आप ऐसा दें कि 2 भाई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम फूट डालना चाहते तो 10 साल जो यहाँ समर्पित ढंग से राजनीति किया, सेवा किया, और ऐसे लोग पर अगर आपके मुंह से ऐसा निकल रहा है तो आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सवाल तो यहाँ बनता है रामदास जी, सवाल बहुत बनता है, उनसे भी जाके सवाल कीजिए जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उनसे भी सवाल कीजिए। सब सवाल हमसे नहीं बनता है। नहीं, बयान नहीं दे रहे हैं। क्यों बयान देंगे? उनको कहिए कि जो वीडियो बनाए वायरल कीजिए ना, रामराज बोला है वायरल करने के लिए, उनका चरित्र बाहर आ जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा ना। चरित्र बाहर आ जाएगा। कैसे बोल रहे हैं अगला को वीडियो, अरे बनाओ रे, गाली देकर बनाओ न रे, बनाओ न रे, अरे कपड़ा खोलो ना इसका रे। हाँ, अच्छा एक चीज बताते हैं, कपड़ा खोलना हाँ है। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या बोला जा रहा है? और क्या क्या सब बात एक चीज है कि जिनको बोल रहे देखिए रामराज है, पता नहीं उनका अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।